नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्युत सेल के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत सेल होता क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि विद्युत सेल यानी सेल है, और सेल को हम हमारी दैनिक जीवन में सेल को हम बहुत काम में लेते हैं कि सेल क्या करता है, हमें विद्युत ऊर्जा देता है। क्या देता है? विद्युत ऊर्जा देता है। तो देखो, विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल है ये। और इस इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या है? इस इलेक्ट्रिक सेल का काम है कि ये रसायन जो इसके अंदर भरा हुआ है, उस रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। यानी ये अपने अंदर के पूरे रसायन को क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करेगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं, तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि यहाँ कौन सा नियम काम कर रहा है? ऊर्जा संरक्षण नियम। रासायनिक ऊर्जा दूसरे रूप में बदल रही है, इसका मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम काम आ रहा है, फॉलो हो रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो विद्युत सेल क्या कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलती है। अब विद्युत सेल में अंदर क्या है, उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, कैसे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल रही है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कैसे। देखो, एक पात्र होता है, उस पात्र के अंदर एक पात्र लेंगे हम, और उस पात्र में एक विलयन भरेंगे। क्या भरेंगे? विलयन भरेंगे। और ये जो विलयन है, इसकी प्रकृति होती है कि धनायन व ऋणायन में टूट जाता है। तो हम एक पर उसको क्या बोलेंगे? ऐसा विलयन जो धनायन व ऋणायनों में टूट जाता है, उसे हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य बोलेंगे। और ये विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये सब प्रबल का मतलब है जिसमें धनायन और ऋणायन पूर्ण रूप से टूट जाएं, और दुर्बल का मतलब क्या होगा? जिसमें आंशिक रूप से टूट जाएं। ये आपने सभी ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन हम आगे की शुरुआत करते हैं। विद्युत अपघट्य जिसको इंग्लिश में बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। यानी विद्युत अपघट्य विलयन होता है एक प्रकार का जो धनायन और ऋणायनों में टूटता है। अब विद्युत सेल में हम विद्युत अपघट्य के रूप में किसको काम लेंगे? हम विद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ लेंगे काम में सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि ये सभी अम्लों का राजा होता है। और ये क्या है? विद्युत अपघट्य यानी ब्रेक होगा, टूटेगा। तो H2SO4 कौन कौन से दो भागों में टूटता है? ये टूटता है 2H+ और SO4-2 में, 2H+ और SO4-2 में। तो अब विद्युत सेल में इसका क्या काम है? अब विद्युत सेल में हमने विलयन रखा, तो विलयन रखने के बाद में हम इसमें विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोडों को रखेंगे। इसको रखेंगे इलेक्ट्रोडों को। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोड यानी एक छड़ होती है एक प्रकार की, जैसे जिस विलयन में हम रख रहे हैं उसी प्रकार की क्या होती है? छड़ होती है, जिसको इलेक्ट्रोड बोला जाता है। यहाँ हम ये जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ये जिंक धातु की इलेक्ट्रोड है। ये जिंक धातु का है। ये कौन सी धातु का है? जिंक धातु का। और दूसरा कॉपर धातु का। दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर धातु का। इसको हम शेड भी बोल सकते हैं, रोड भी बोल सकते हैं। यहाँ हम बोल रहे हैं इसको इलेक्ट्रोड। यहाँ ये जिंक धातु का है और ये कॉपर धातु का है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भौतिक विज्ञान में एक नियम है जो हर क्षेत्र में काम आता है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी विलयन हमेशा कम से कम ऊर्जा को खर्च करना चाहेगा, जिससे कि उसका अस्तित्व लंबे समय तक बना रहे।
यानी अगर हम इंसान की भी बात करें तो इंसान भी क्या चाहता है कि मैं कम से कम ऊर्जा खर्च करूं जिससे मेरी एनर्जी लंबे समय तक बना रहे और मैं लंबे समय तक जीवित रहूं। उसी प्रकार हर विलयन, हर पदार्थ यही चाहता है कि मेरा अस्तित्व लंबे समय तक बना रहे और मैं कम से कम ऊर्जा को खर्च करूं। लेकिन देखो, जब हमने विलयन के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें ये जो सल्फेट आयन है, ये सल्फेट आयन यानी SO4-2 जो है, इसको 2 हाइड्रोजनों के साथ बॉन्ड बनाना पड़ रहा है। किसके साथ? 2 हाइड्रोजन बॉन्डों के साथ। जब ये 2 हाइड्रोजनों के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी इसको। लेकिन ये ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता, तो क्या होगा? अभी तो ये बना हुआ है H2SO4, लेकिन जब हमने इस विलयन के अंदर H2SO4 के विलयन के अंदर जिंक धातु की रोड को रखा तो क्या होगा? जिंक धातु अभी तो उदासीन है, इसमें कुछ भी प्रक्रिया नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हमने जिंक धातु से किसी एक तार को जोड़ा, तार को जोड़कर ये जिंक धातु से और कॉपर धातु से, और यहाँ पर हमने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया। किसको कनेक्ट कर दिया? एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया। अब देखना कैसे बल्ब जलेगा। ये रसायन है और यहाँ हमें विद्युत ऊर्जा चाहिए, तो आप बने रहें मेरे साथ। आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये बल्ब जलेगा, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होगी, आवेश कैसे बहेंगे, विद्युत धारा कैसे बहेगी और ये बल्ब को प्रकाशित कर देगी, बल्ब को प्रकाशित कर देगी। तो देखो कैसे करेगी। जिंक धातु जैसे ही हमने इसको बल्ब से कनेक्ट किया तो जिंक धातु ने क्या किया? अपने 2 इलेक्ट्रॉन